everyone, this is Nushyat and welcome back to my YouTube channel NK Tutorial. I'm teaching you Maths of NCERT class 9. इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9. So let's know, सबसे पहले हम जाने कौन कौन से टॉपिक हमें इस चैप्टर में कवर अप करने हैं because it is very new for you. तो देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हमें पॉलिनोमियल्स में कवर करने होते हैं. So let's see. सबसे पहले हम देखेंगे टॉपिक्स टू बी कवर्ड. कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे. फर्स्ट, algebraic expression, polynomial, coefficient, degree of polynomial, number of terms in a polynomial, zero polynomial and constant polynomial. अब इन सारे टॉपिक्स को हम वन बाय वन करेंगे. सो कम विद मी, आप हमारे साथ आए. फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे algebraic expression. दिस वन, algebraic expression. algebraic, what do you mean by algebraic expression? Algebraic expression हम किसे कहते हैं? Okay, then algebraic expression is the combination of constant and variable term, okay, with basic operations. An algebraic expression is the combination of constant and variable term. Constant and variables with basic operations. Basic operations plus, minus, multiplication and division. Got it? Algebraic expression हम उसे कहते हैं जो constant और variable terms की combination होती है. ओके, और जिसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी होते हैं. मींस बेसिक ऑपरेशंस होते हैं. कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 हो सकते हैं और सारे भी हो सकते हैं. सो जस्ट अंडरस्टैंड हियर विद एग्जांपल. हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे. हियर 2x plus 5. This is algebraic expression. Okay, example of algebraic expression 2x plus 5. You know, this 2x, इस 2x में हम देखते हैं there is x 2x को हम कहेंगे what, वेरिएबल्स. ये हमारे वेरिएबल है. अब आप जानना चाहेंगे वेरिएबल क्यों है. वेरिएबल एंड दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट और 5 हमारा क्या है, कांस्टेंट. सो पहले हम जानेंगे कांस्टेंट और वेरिएबल किसे कहते हैं, क्यों ये 2x वेरिएबल है और 5 कांस्टेंट है. यहाँ पे वेरिएबल्स और कांस्टेंट हम किसे कहते हैं, सबसे पहले जानेंगे. अब हम जानेंगे वेरिएबल किसे कहते हैं और कांस्टेंट किसे कहते हैं. कांस्टेंट a symbol of numerical value. कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट. एग्जांपल 5 minus 10 18 minus 2/8 या -2/7, कुछ भी, -2/7 और पाई या पाई भी. These are called constant. अब हम करेंगे वेरिएबल. वेरिएबल यू कैन अंडरस्टैंड, इसकी मीनिंग से ही आप इसके वेरिएबल को जस्ट आप प्रोनाउंस करो, अंडरस्टैंड करो. वेरिएबल मीन्स विच कैन वेरी. ओके, सो a symbol of literal value. कोई भी ऐसी मीन्स a symbol of literal value, अगर हमारे किसी algebraic expression में कोई भी लेटर वाले नंबर आते हैं then that is called variable. जैसे फॉर एग्जाम्पल 2x, यहाँ पे 2x contains x क्या है, वेरिएबल. अब x की जगह पे अगर आपने y भी रिटर्न किया ना तो देयर इज हमारा जो है इसमें क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अगर आपने 2x की जगह पे x के प्लेस पे अगर z भी रिटर्न कर दिया, इट्स ओके, देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम. लेकिन अगर आपने 5 की जगह पे 10 रिटर्न कर दिए, 15 रिटर्न कर दिए, देन देयर इज प्रॉब्लम है. क्वेश्चन पूरी तरह से अल्टर हो जाता है. ओके, सो वेरिएबल को हम कहेंगे लिटरल वाले, यानी लेटर वाले जितने भी होते हैं वो हमारा होता है वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं. 2x² plus 4x plus 10. These are variable. ये दोनों क्या है, वेरिएबल, बिकॉज इट कंटेन्स लिटरल टर्म. इसमें लिटरल टर्म है और ये क्या है हमारा, कांस्टेंट, क्योंकि ये न्यूमेरिकल फिक्स है, नंबर वाले हैं. अंडरस्टूड.
नाउ लेट्स सी, अब नेक्स्ट टॉपिक को कवर अप करेंगे, दैट इज पॉलिनोमियल। अब हम जानेंगे, इफ यू वांट, अगर आप चाहें जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। तो नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? यू कैन अंडरस्टैंड इट्स इंग्लिश इज कॉल्ड बहुपद। सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। ओके, वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल्स के जो पावर होते हैं वो नॉन नेगेटिव होते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ओके, एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन having non-negative integral power of a variable is called polynomial। उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल, मींस बहुपद। ओके, वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पावर जो होते हैं वो नेगेटिव ना हो, जिसके वेरिएबल्स के पावर अगर नेगेटिव नहीं हो तो उसे हम कहेंगे बहुपद। फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी हियर 5x + 2, 3x² + 4x - 6। ओके, दीज ऑल आर जस्ट, अब यहाँ देखेंगे ध्यान से, जस्ट लुक हियर, हियर पावर इज व्हाट? नॉन नेगेटिव। यहाँ पे वेरिएबल्स x के पावर क्या है? नॉन नेगेटिव। यहाँ पे भी x का पावर 1 है जो नॉन नेगेटिव है। दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। हम इसे पॉलिनोमियल कहेंगे जिसका पावर होल हो, नेगेटिव में नहीं हो, होल कंप्लीट 1 2 3 4 10 9 15 कुछ भी हो सकता है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कोएफिशिएंट। व्हाट डू मीन बाय कोएफिशिएंट? हम कोएफिशिएंट किसे कहते हैं? अंडरस्टूड? सो कोएफिशिएंट मींस व्हाट? Coefficient, the numerical value the numerical factor of a polynomial, the numerical factor of a variable, the numerical factor of a variable is called coefficient। coefficient, किसी भी वेरिएबल के न्यूमेरिकल फैक्टर जो होता है उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। फॉर एग्जांपल जस्ट लुक हियर 2x², यहाँ पे हमारा है 4x³, 4x, हम यहाँ पे रीडिंग करते हैं 5y 10 0। क्वेश्चन अराइजेस, यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x²? मींस व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²? न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²? x² का कोएफिशिएंट क्या है? एंड दैट इज 2 से मल्टीप्लाई है। यहाँ पे x² किससे मल्टीप्लाइड है? कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू है जिससे x² मल्टीप्लाइड है? देन 2। सो 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ 2x²। हियर x, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? ओके, यहाँ पे 4x में x की कोएफिशिएंट क्या है? दैट इज 4, क्योंकि x से क्या मल्टीप्लाइड है? कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है? 4। सो 4 इज द कोएफिशिएंट ऑफ 4x, मींस 4 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। 4 x का क्या है? कोएफिशिएंट है। यहाँ पे व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y? y की कोएफिशिएंट क्या है? देन दैट इज 5, इट इज 5। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z? देन दैट इज 10, क्योंकि z से वेरिएबल से कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है? देन दैट इज 10। तो z का कोएफिशिएंट क्या है? 10 क्या? अंडरस्टूड? क्लियर है? कोएफिशिएंट वेरी क्लियर, यू अंडरस्टूड? आई होप सो। नो लेट्स प्रोसीड, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो लेट मी रवि, दिस इज क्लियर। 2 टॉपिक हम अब कवर अप कर चुके हैं। So let's see the next one. That is coefficient we have done, polynomial we have done, coefficient we have done. Now we will do degree of polynomial. Next topic is degree of polynomial. Degree of polynomial. You know what do you mean by degree of polynomial? Then
द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर किसी वेरिएबल की ओके किसी पॉलिनोमियल में अगर हाईएस्ट पावर है then that is called degree of polynomial. Okay, so we can write down the highest power of a the highest power of a polynomial. किसी polynomial में अगर किसी की highest power है variable की then that is called degree of polynomial. Is called the degree of polynomial. उसे हम कहेंगे degree of polynomial. Okay, बहुपद के घातांक. What I don't know, I'm not sure, but it is called बहुपद. Just look here. 4x cube plus 5x square plus 3x minus 5. Here 2x square plus 5x minus 3. 5x plus 2x 5x plus 2. Just look here. Here, highest power of polynomial is called degree of polynomial. किसी भी बहुपद की जो हाईएस्ट डिग्री होती है, ओके, सबसे बड़ा हाईएस्ट पावर ये डिग्री, अगर किसी की डिग्री अगर सबसे ज्यादा इस पॉलिनोमियल में अगर आप देखें वेरिएबल्स को दिस इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? किसकी हाईएस्ट पावर है? दिस एक्स की, इस एक्स की हाईएस्ट पावर है। कितनी है? कितनी डिग्री है? 3. देन हाईएस्ट पावर ऑफ दी पॉलिनोमियल इज 3, क्योंकि इसमें आप देखो यहाँ पे 2 है, 1 है, इज 3. देन द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज यहाँ 3. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3. इसमें ओके इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? 3. अब हम इसमें देखेंगे here 1 here 2. व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? इस पॉलिनोमियल में इस पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी? हाईएस्ट पावर क्या है? देन आपने देखा यहाँ पे 2 है हाईएस्ट पावर, सो आंसर विल बी 2. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2 हियर. अब हम देखेंगे यहाँ पे व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल. यहाँ पे वेरिएबल है और इसके हाईएस्ट पावर सिर्फ 1 ही है, सो वी विल डू हियर 1. द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1 हियर. अंडरस्टूड? क्लियर है? नाउ लेट्स प्रोसीड. अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं. नाउ हियर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज क्लियर, सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज कवर्ड. अब हम करेंगे इसे टिक मार्क. ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो कवर अप करने हैं वो है नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल. नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल. नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल्स में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म. टर्म के बेसिस पे कितनी तरह के पॉलिनोमियल होते हैं. देन फर्स्ट वन इज मोनोमियल. एक पदी, इसे हम एक पदी कह सकते हैं. बायनोमियल द्विपद. ट्राइनोमियल. Now let's understand what do you mean by monomial. Monomial किसे कहते हैं? Then a polynomial having one term. वह polynomial जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो. Polynomial having one term. वह polynomial जिसका सिर्फ एक ही टर्म हो उसे हम कहते हैं what? Monomial. इसको कहाँ चला गया? A polynomial having one term is called monomial. Mono means one. You can understand. Mono means one. So just look here. Example हमारा क्या आता है? 5x, 3y, 5z square. ये सारे क्या है? Monomial. क्योंकि सिंगल है. These are single. Next one is binomial. You can understand. Bi means what? Two. Mono means single, one जिसका सिर्फ एक ही टर्म हो उसे हम कहते हैं monomial. Binomial means having two term. Binomial will be what? A polynomial having two term. A polynomial having two terms. वह polynomial जिसके दो terms हो, ठीक, that is called binomial. उसे हम कहेंगे binomial. Example here 2x square plus 2x plus 5, 4y plus 3, two terms है. Just look here. One term
टू टर्म, वन टर्म टू टर्म, सो इट इज बायनोमियल, इसे हम कहेंगे बायनोमियल। अ पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म इज कॉल्ड बायनोमियल। नाउ लेट्स सी ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल किसे कहते हैं? सेम वे, अ पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म, वह पॉलिनोमियल जिसके थ्री टर्म हो, दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। तो लेट्स सी ट्राइनोमियल किसे कहेंगे? अ पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स, वह पॉलिनोमियल जिसके थ्री टर्म्स हो, थ्री पद हो, हैविंग थ्री टर्म्स, पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स is called trinomial. Tri means three, trinomial. आप इसके एग्जांपल्स में अंडरस्टैंड कर सकते हो। मोनो वन टर्म वाले को मोनोमियल कहेंगे, टू टर्म वाले को बायनोमियल और थ्री टर्म वाले को हम कहेंगे ट्राइनोमियल। सो लेट्स सी हियर एग्जांपल 7x² प्लस 4x माइनस 3, 3x² प्लस 5x प्लस 2। हाउ मेनी टर्म्स? अब हम देखें कितने टर्म्स हैं। 1 2 3, हियर 1 2 3, सो दीज आर ट्राइनोमियल। ये क्या हो गए? ट्राइनोमियल। व्हाट डू मीन बाय ट्राइनोमियल? ट्राइनोमियल किसे कहते हैं? अ पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स, वह बहुपद जिसके थ्री टर्म्स हो, थ्री पद हो, दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स सी, ये हमारा क्लियर हो गया। लेट्स टिक, अब हम इसे टिक मार्क करते हैं। Now next is zero polynomial. What do you mean by zero polynomial? Zero polynomial किसे कहते हैं? Okay? हम करेंगे zero polynomial. Zero polynomial. Zero polynomial. Then a polynomial having one term only. वह polynomial जिसका सिर्फ एक ही टर्म है. Okay? Namely what? Zero. सिर्फ zero. A polynomial having one term only, वह polynomial जिसका सिर्फ एक ही टर्म है, namely zero, is called zero polynomial. उसे हम क्या कहेंगे? is called zero polynomial. उसे हम zero polynomial कहेंगे। एग्जाम्पल जीरो को हम क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल, यू नो। एंड डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, ओके, अंडरस्टैंड हियर द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? इसे हम कहेंगे नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं होती। ओके, द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड कहा जाता है, नॉट डिफाइंड। ओके, इसकी कोई नहीं होती, मींस कोई डिग्री नहीं होती, इसे हम नॉट डिफाइंड कहते हैं। तो नेक्स्ट वन इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। व्हाट डू मीन बाय कांस्टेंट पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम किसे कहेंगे? यू नो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सेम वे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर हो रहा है? तो नेक्स्ट वन इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट पॉलिनोमियल? हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? देन अ पॉलिनोमियल व्हिच हैविंग वन टर्म ओनली, वह पॉलिनोमियल जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म होता है, दैट इज कांस्टेंट, कोई भी एक कांस्टेंट। अ पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म ओनली, हैविंग वन टर्म ओनली, one term only, namely constant, कोई भी एक constant हो। एग्जाम्पल, ये 5 है, दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल? इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? देन यू नो द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 1। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 1। तो इसे हम नोट डाउन करेंगे। The degree of constant polynomial is highest power, constant polynomial की highest power कितनी होती है? 1. The degree of constant polynomial, constant polynomial की डिग्री क्या होती है? Is
1. ओके, 5 की क्या है डिग्री, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस कांस्टेंट ना, ये कांस्टेंट है तो डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5 दैट इज 1. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 7 1. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 15 दैट इज 1. जो कांस्टेंट होते हैं, जो फिक्स होते हैं, और केवल 1 हो ओनली, सिर्फ एक ही हो, 5 8 9, देन दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल. अब इस इंट्रोडक्शन क्लास की जो लास्ट टॉपिक है वो दैट इज है पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज. पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज मींस यू नो व्हाट, types of polynomials on the basis of degrees. How many types of polynomials on the basis of degrees? Degrees के basis पे कितने तरह के polynomials होते हैं? Types of polynomials on the basis of degrees. First one is linear polynomial. First क्या है? Linear polynomial. Second one, quadratic polynomial. Quadratic polynomial. And the next one is cubic polynomial. Cubic polynomial. And the last one is biquadratic polynomial. Biquadratic polynomial. Biquadratic polynomial. Okay. These are the types of polynomials on the basis of degrees. डिग्री के बेसिस पे इतने तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं. ओके, फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल, जिसे कहते हैं रैखिक बहुपद. रैखिक बहुपद. व्हाट डू मीन बाय लीनियर पॉलिनोमियल्स? देन अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 मींस हैविंग पावर 1. अ पॉलिनोमियल हैविंग पावर 1, हैविंग पावर 1. वह पॉलिनोमियल जिसका पावर क्या हो, सिर्फ 1 हो, दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. एग्जांपल यू कैन अंडरस्टैंड 2x + 5. यहाँ पे x का पावर क्या है, 1, हिडन होते हैं. लीनियर पॉलिनोमियल्स को शोन ही, इसमें शो नहीं किया था. 2x + 5 3y और 3y + 2. ओके, इट्स नॉट शोइंग, बट इफ इट इज नॉट शोइंग स्टिल देयर इज 1 हिडन. वहां पे हमारा 1 हिडन है. सो अ पॉलिनोमियल्स हैविंग पावर 1, वह पॉलिनोमियल जिसकी पावर 1 हो, दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. नेक्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट क्या है, सॉरी, नेक्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. व्हाट डू मीन बाय क्वाड्रेटिक? क्वाड मींस अंडरस्टैंड. ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 जिसकी पावर 2 हो. अ पॉलिनोमियल हैविंग पावर 2. अ पॉलिनोमियल हैविंग पावर 2. वह पॉलिनोमियल जिसकी पावर कितनी हो, पावर 2, जिसकी पावर 2 हो, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एग्जांपल 4x² + 3x + 5. यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2. सो अ पॉलिनोमियल हैविंग पावर 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नाउ द नेक्स्ट वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं, क्यूबिक 3. सो वी कैन राइट डाउन हियर a polynomial having power 3. A polynomial having power 3. Having power 3. वह polynomial जिसकी power 3 हो, that is called cubic polynomial. Example 3x cube + 4x² + 5x - 7. You know, highest power is 3. So polynomial having power 3 is called cubic polynomial. वह polynomial जिसकी पावर 3 हो उसे हम कहते हैं cubic polynomial. Next one is biquadratic polynomial. Biquadratic, quadratic है डबल. So biquadratic, quadratic पावर 2 है, अगर biquadratic है 2 और 2 कितने हो गए, 4. So a polynomial having 4 power means a polynomial having power 4 is called biquadratic polynomial. Written करेंगे a polynomial having power 4. A polynomial having power 4. A polynomial having power 4 is called biquadratic polynomial. Biquadratic polynomial. Here 5x to power 4 plus 3x to power 3 plus 2x to power 2
Okay, 5x to power 4, 3x cube, 2x square plus 5x minus 3. Okay, this is called biquadratic polynomial. A polynomial having power 4 is called biquadratic polynomial. वह polynomial जिसके power 4 हो उसे हम कहते हैं biquadratic polynomial. I hope that you would have understood this introduction class. So please pause the video and write it down. I'll meet you in my next